में मानो कोई वार्तालाप हुआ हो। मैं अचंभित थी। क्या अयोध्या का राजा वही है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रही थी? शाम के भोजन के दौरान सुनैना माँ ने माता को हल का उपयोग करने के लिए छेड़ा। ये भला कैसा संभव हुआ कि हमारा पुत्र इस यात्रा का इस्तेमाल कर पाई? जैसे उपयोग में लाने के लिए किसान तक द्वंद्व कर रहे हैं। प्रसन्नता से चमकती आंखों के साथ जनक बाबा माता की ओर घूमे और स्नेह से पूछा, प्रिय, तुमने किस प्रकार यह महान उपलब्धि हासिल की? यह हमारे मन का विषय है माँ। इस कार्य के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता व बल मेरे पास नहीं था, किंतु अपनी मानसिक शक्ति से मैंने अपनी शारीरिक दुर्बलता पर विजय प्राप्त की। मेरे मन ने शरीर को आदेश दिया कि क्या करना है और मेरे शरीर ने उसे ग्रहण करके उसका पालन किया। यह शिक्षा मुझे पिताजी से मिली है। सुनैना माँ ने अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास है पूरा राज्य इस विषय में बात करेगा। और अयोध्या से आए राजकुमार उर्मिला के बीच में कहा, जो उनके आगमन की कहानी सुनकर आई थी, जो कि पूरे महल में चर्चा का विषय थी। क्या वे आ पहुंचे हैं? सुनैना माँ ने अचरज से पूछा। क्या राजा दशरथ का समाचार नहीं आया था कि वे अभी दूर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में है? ऐसा प्रतीत होता है उनके आने का उद्देश्य कुछ और है। शायद महादेव का धनुष देखने के लिए आए हैं, लेकिन कोई शक नहीं, वे अवश्य स्वयंवर में भाग लेंगे। वे बोलते समय सीता की ओर ताक रहे थे, मानो उनके हृदय में गुजरने वाले तर्कश से परिचित थे। माता ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। वे अपनी भावनाओं से विश्वासघात नहीं करना चाहती थी। अचानक सुनैना माँ को ज्ञात हुआ कि राजकुमारों ने खेतों में सीता को जुताई करते हुए देखा था। उनके चेहरे पर निराशा की झलक दौड़ गई। उन्होंने तुम्हें हल चलाते देखा है सीता, वे क्या सोचेंगे? माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सोचेंगे, किसान अनोखी पुत्री है हमारी। जनक बाबा ने उत्तर दिया, जो भी सीता का हाथ थामेगा और स्वयंवर में विजेता होगा, उसे पता होना चाहिए सीता क्या है और उसकी बुद्धिमत्ता का सामना करना होगा। जहां तक मेरा संबंध है, यही स्वयंवर में आवश्यक है। फिर हमने क्या महादेव का धनुष उठाने का आयोजन इस प्रतियोगिता में किया है? माँ, केवल शक्ति के प्रदर्शन के लिए धनुष को उठाने की आवश्यकता नहीं है, सीता ने कहा। यह मैंने बचपन में किया है। धनुष बाण को केवल वही उठा सकता है जिसे महादेव अनुमति देंगे। यह महादेव की इच्छा है जो पूर्ण होगी, इसलिए इस स्वयंवर की आवश्यकता है। जनक बाबा मुस्कुराए। उन्होंने सीता को ये सब कुछ नहीं बताया था, किंतु यह जानकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि वह सब जानती थी। यह केवल शक्ति नहीं तय करेगी कि कौन उसका पति होगा, यह महादेव की इच्छा है और साथ ही वे सीता की इच्छा जानने का प्रयास कर रहे हैं। वह मंदिर था जहां पहली बार वे मिले। माता पार्वती माँ की मूर्ति के समक्ष आरती कर रही थी। उन्होंने मंदिर के विशिष्ट सौंदर्य
वह गौरव के बारे में सुन रखा था और उस अद्भुत अनुपम संगीत जो वहां की पहाड़ियों और मिथिला के पेड़ों में गूंजता था, उसने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। यह खगोलीय गीत की तरह उनकी चेतना तक पहुंच रहा था। माता अपने सबसे सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से सज्जित थी, जैसे अक्सर वे होती थी जब भी वे मंदिर जाती थी। दो सेविकाएं उषा व रोहिणी पूजा के लिए फल फूल इत्यादि लेकर आती थी। सोमा भी उनके साथ थी। उन्होंने उन राजकुमारों को आते नहीं देखा, किंतु महसूस हुआ कि माता का स्वयंवर पहले से और अधिक मधुर व सुरीला हो गया था। जैसे जैसे उन्होंने आरती समाप्त की, जब वे घूमी तो उन्होंने कुछ गज की दूरी पर सामने खड़ा पाया। वहां उपस्थित अभी सेवक सेविकाओं को भी अयोध्या के दोनों राजकुमारों की उपस्थिति का भाव हो गया था। माता उन्हें देखकर ठगी सी रह गई। वे इस दुनिया में है या किसी दूसरी दुनिया में, दुनिया में चली गई, मालूम नहीं चल रहा था। उन दोनों राजकुमारों में से ज्येष्ठ राजकुमार भी मानो खड़े रह गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। सब कुछ मानो स्थिर हो गया था। फिर कनिष्ठ राजकुमार ने चुप्पी भंग करते हुए स्वयं का परिचय लक्ष्मण व अपने ज्येष्ठ भ्राता का श्री राम कहकर करवाया। प्रत्युत्तर में उर्मिला ने अपना व माता का परिचय दिया। अभी तक अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार व माता के बीच गहरी शांति बनी हुई थी, जबकि उनकी निगाहें एक दूसरे को लगातार जड़वत निहार रही थी, मानो विस्मित हो एक दूसरे को देखकर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिरकार श्री राम ने चुप्पी भंग करते हुए कहा, अच्छा, तो आप ही राजकुमारी सीता है। मैंने आपको इस दिन खेत में देखा था। दूर से मैंने देखा किस प्रकार कोमलता से आप माँ वसुंधरा के प्रेम की अनुभूति कर रही थी। मिट्टी को उठाकर अपने माथे व गालों पर लगाकर मानो माँ अपने बच्चों को अगाध प्रेम कर रही हो। जी, वह मैं थी। हम विदेह की प्रजा को सिखाते हैं माँ वसुंधरा से प्रेम करना व उनका आदर करना। उन्होंने कोमलता से उत्तर दिया, धरती माँ हमारी शक्ति का स्तोत्र है। मैं आपके तरीके सीखना चाहूंगी ताकि मैं इस ज्ञान को अयोध्या ले जा सकूं और संपूर्ण कौशल राज्य में भी। और हमें बहुत प्रसन्नता होगी अपना ज्ञान आपके साथ बांटने में। तभी मंदिर के पीछे से तेजी से बढ़ती आवाज आई, आपका स्वागत करते हुए मैं अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ। राजा दशरथ नंदन अयोध्या के राजकुमारों, उनसे मिलकर राजा जनक की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। उनका